गरीब की छत। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत खपरैल की थी। इस घर में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश एक साधारण किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उनकी पत्नी सरोज घर संभालने के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करती थी। उनके 3 बच्चे थे, बबली, मोहन और छोटू। बबली सबसे बड़ी थी और 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मोहन छठी में और छोटू तीसरी में था। रमेश का घर छोटा था, लेकिन उनकी जिंदगी और भी छोटी लगती थी जब भी बारिश का मौसम आता था। जैसे ही आसमान में बादल घिरते, रमेश की चिंता और बेचैनी बढ़ जाती। घर की खपरैल की छत पुरानी हो चुकी थी और उसमें जगह जगह से पानी टपकने लगता था। रात के अंधेरे में जब बारिश की तेज बौछारें होती तो रमेश और सरोज छत के नीचे रखे बर्तनों और बाल्टियों को इधर-उधर करते रहते थे ताकि पानी फर्श पर न गिरे। बच्चों को भी इस स्थिति की आदत हो गई थी, लेकिन रमेश और सरोज के लिए हर बार ये परेशानी का सबब बन जाती थी। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह वे अपनी छत को ठीक करवा सकें ताकि बच्चों को रात में चैन की नींद आ सके। मगर उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें हर बार निराश कर देती थी। एक दिन बारिश के मौसम के करीब आते ही रमेश ने सरोज से कहा, इस बार हमें कुछ करना होगा। ये हर साल का पानी टपकना अब बर्दाश्त नहीं होता। बच्चों को भी दिक्कत होती है और हम भी रात भर जागते रहते हैं। सरोज ने भारी मन से कहा, लेकिन पैसा कहाँ है छत की मरम्मत के लिए? पिछले साल भी सोचा था, पर कुछ नहीं कर पाए। रमेश ने अपने माथे पर पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, मुझे पता है सरोज, पर इस बार मैं कुछ भी करके पैसे का इंतजाम करूंगा। शायद गांव के सरपंच से कुछ उधार मिल जाए। अगले दिन रमेश गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था और गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आते थे। रमेश ने अपने सिर झुकाकर सरपंच से कहा, सरपंच जी, हमारे घर की छत बहुत बुरी हालत में है। बारिश का मौसम भी आ रहा है। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? सरपंच ने गंभीरता से रमेश की बात सुनी और कहा, रमेश, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी स्थिति, पर इस बार गांव के कई लोग मेरी मदद के लिए आए हैं। मैं सबको तो मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम कुछ मजदूरी का काम कर सको तो मैं तुम्हें मजदूरी के पैसे दे सकता हूँ। रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ सरपंच जी, मैं तैयार हूँ। जो भी काम होगा मैं करूँगा। इस तरह रमेश ने सरपंच के यहाँ मजदूरी करनी शुरू कर दी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वह सरपंच के यहाँ भी काम करता। उसकी मेहनत देखकर सरपंच ने उसे कुछ पैसे उधार देने का फैसला किया और कहा, रमेश, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ। यह कुछ पैसे हैं, इससे तुम अपनी छत की मरम्मत करवा सकते हो। लेकिन याद रहे, यह उधार है और तुम्हें इसे समय पर चुकाना होगा। रमेश ने सरपंच का आभार व्यक्त किया और उन पैसों से कुछ खपरैल और अन्य सामान खरीदा। गांव के एक बढ़ई को बुलाकर छत की मरम्मत करवाई। छत की मरम्मत होते ही रमेश और उसके परिवार के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन रमेश की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ ही हफ्तों बाद बारिश शुरू हो गई। नई छत ने पहले कुछ दिनों तक पानी को रोका, लेकिन फिर अचानक एक रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने छत के कुछ हिस्सों को फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया। पानी फिर से टपकने लगा। इस बार समस्या और भी गंभीर थी, क्योंकि कुछ खपरैल उड़कर गिर गए थे। रमेश और सरोज ने फिर से बर्तनों और बाल्टियों का सहारा लिया। बच्चों को एक कोने में सुलाकर वे दोनों पूरी रात जागते रहे, पानी को इधर-उधर समेटते हुए।
बारिश की आवाज और छत से टपकते पानी की आवाज उनके दिलों में डर और निराशा भर रही थी। सुबह होते ही रमेश ने ठान लिया कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा। वह गांव के सभी लोगों के पास गया और अपनी समस्या बताई। गांव के लोग रमेश की स्थिति को समझते थे, क्योंकि वे भी कभी न कभी इस तरह की समस्याओं का सामना कर चुके थे। उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। गांव वालों के इस सहयोग ने रमेश को भावुक कर दिया। उन्होंने मिलकर एक नई योजना बनाई। गांव के कुछ कारीगर और मजदूरों ने बिना किसी मजदूरी के रमेश की छत को फिर से बनाना शुरू किया। इस बार उन्होंने पक्की छत बनाने का फैसला किया, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। गांव के लोगों ने एकजुट होकर इस काम को किया। कुछ ही दिनों में रमेश के घर की छत पूरी तरह से तैयार हो गई। यह छत अब पहले की तरह कच्ची नहीं थी, बल्कि मजबूत और टिकाऊ थी। रमेश का घर अब और भी सुरक्षित लगने लगा। जब नई छत बनकर तैयार हुई, तो गांव के सभी लोग रमेश के घर के पास इकट्ठा हुए। रमेश ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा, आप सबने जो मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आपने साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ मिलकर किसी की मदद करना चाहें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। गांव के सरपंच ने भी रमेश की तारीफ करते हुए कहा, रमेश, तुमने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि इंसान के पास अगर मेहनत करने का जज्बा हो, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। और गांव के लोगों ने दिखा दिया कि जब हम सब मिलकर किसी की मदद करना चाहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उस रात रमेश और उसका परिवार पहली बार चैन की नींद सोया। बारिश हो रही थी, लेकिन अब छत से कोई पानी टपक नहीं रहा था। रमेश ने सरोज का हाथ थामकर कहा, देखो सरोज, हमारी मेहनत रंग लाई। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि हमारे पास भी अपनी छत है। सरोज की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने रमेश को गले लगाते हुए कहा, हाँ, अब हमारी भी अपनी छत है, जो हमें हर मुश्किल से बचाएगी। समाप्त। यह कहानी रमेश के संघर्ष और उसके गांव के लोगों की एकता की मिसाल है। यह दिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। रमेश की नई छत न केवल उसके परिवार के लिए सुरक्षा का प्रतीक बनी, बल्कि यह गांव के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनी कि मिलजुल कर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते।